कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे, एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी हमारी, 16 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम देखेंगे 16 से लेकर 21 तक के, 15 तक के क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर देते हैं। 16 में हमें दिया है कि इसका मान निकालना है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ये होगा कि हमें देखनी होगी इसमें रेंज। देखिए क्या होती है, जो हमारे पास साइन की रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2। तो साइन के मुख्य मान की रेंज जो होती वो होती -π/2 से और +π/2 तक। ये पहले ही बताया है। अब ये देखते हैं हमारे पास 2π/3। तो 2π/3 देख लीजिए, 2 ऐसे देख लीजिए, मतलब पाई का मान कितना हो जाएगा 180/3। तो 60 दूनी 120। माइनस के π/2 का मतलब होता है -90 और π/2 का मतलब होता है +90। तो 90 और -90 के बीच में नहीं आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ के साइन इनवर्स साइन 2π/3 नॉट इक्वल टू 2π/3। 2π/3 के इक्वल ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्य मान की रेंज हमारे पास क्या हो रही है, वो रेंज में नहीं आ रही है। तो 2π/3 हम इसे नहीं लिख सकते। अब नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे वो देख लीजिए आप। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लेकर चलना है कि साइन इनवर्स साइन, अब साइन में हमने देखा है कि 2π/3 है। 2π/3 को हम कैसे ब्रेक करेंगे देख लीजिए। तो 2π/3 हमारे पास, अब हमारे पास साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम क्या करते हैं कि पाई माइनस, एक मिनट, ये पाई माइनस करते हैं कुछ भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। अगर पाई माइनस थीटा हम करते हैं साइन का, ये फॉर्मूला भी होता है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा ही होता है। मतलब पाई में से अगर हम कुछ घटाते हैं तो वो साइन ही आ जाता। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, साइन, यहाँ ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, ये कर ली, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 2π/3। तो आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास साइन पाई माइनस 2π/3 को अगर करेंगे साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या रहता है, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा ही आ जाएगा, मतलब 2π/3 ही आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने लगाया है, इसे ध्यान रखना है आपको। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा साइन 3 की गुणा होगी 3π - 2π। तो 3π - 2π कितना हो जाएगा, पाई। 3π - 2π, इधर देख लीजिए, पाई माइनस 2π/3 इसके अपॉन में 1। तो 3 की पाई से होगी तो 3π माइनस के 2π/3। तो कितना हो जाएगा ये, π/3। तो दोनों, अब हम देखते हैं क्या π/3 हमारे पास रेंज में है। तो π/3 होता है 60। तो माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में है, π/2 और π/2 के बीच में है। तो हमारे पास आ जाएगा ये π/3, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए साइन, क्वेश्चन था हमारा साइन 2π/3 क्या वैल्यू होगी, π/3। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 17 है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया था पहले से ही। अब ये 10 में आया है, तो 10 में भी वही कंडीशन हमारे पास, जो 10 इनवर्स के मुख्य मान की रेंज है वो क्या होती है, देख लीजिए इसे कि 10 इनवर्स के या की मुख्य मान
की रेंज होती है माइनस के पाई बाई 2 से लेके और प्लस के पाई बाई 2। अब ये माइनस के पाई बाई 2 से लेके प्लस के पाई बाई 2 तक इसकी रेंज होती। तो अब हमें देखना है क्या 3 पाई बाई 4 इस रेंज में आ रहा है। 3 पाई बाई 4 आप समझ लीजिए माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में आ रहा है। तो 3 गुणा 180/4 तो कितना हो जाएगा 45। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135, जो कि हमारे पास इस रेंज में नहीं आ रही। तो हम इसे लिख देंगे कि tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 नॉट इक्वल 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 के इक्वल ये नहीं होगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन को लेके चलेंगे इक्वल, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट tan में भी हमारे पास वही फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है कि हम क्या करते हैं पाई माइनस थीटा करेंगे इसे। तो पाई माइनस अगर थीटा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वही जो हम देखिए किस तरह से करेंगे। tan अगर हम करते हैं पाई माइनस तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता, तो सेकंड में हमारे पास साइन होता। पाई प्लस करते हैं तो और ज़्यादा रेंज हो जाएगी, तो इसे तोड़ देंगे 3 पाई बाई 4 को। किस तरह से तोड़ देंगे देखिए, इसे देख लीजिए ध्यान से कि पाई माइनस पाई बाई 4 तोड़ सकते हैं। इसे ध्यान रखना है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर हम प्लस करते हैं, क्योंकि प्लस में हमारे पास tan यहाँ आएगा, प्लस करते हैं 3 पाई बाई 4 में तो ये इस रेंज से और बाहर चला जाएगा। तो इसलिए हमने इसे तोड़ दिया कि पाई माइनस पाई बाई 4 हम इसे तोड़ सकते हैं। पाई माइनस पाई बाई 4 इसे तोड़ सकते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3 पाई बाई 4, इस तरह से हमने इसे ब्रेक डाउन कर दिया। अभी हमारे पास ध्यान रखना है कि tan अगर हम 180 में से कुछ माइनस करते हैं तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड में केवल हमारे पास क्या रहता है साइन हमारे पास और कॉसक प्लस रहता है, बाकी सब माइनस रहते हैं। तो किस तरह से आ जाएगा देखिए कि tan इनवर्स, और हमारे पास क्या होगा कि tan ये क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, tan माइनस के पाई बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। या तो ऐसे लिख लीजिए या माइनस के tan पाई बाई 4 लिख लीजिए, बात वही है। माइनस के पाई बाई 4 क्योंकि हमने पहले माइनस को भाई इसमें अगर हम करते हैं tan, यहाँ देख लीजिए समझ लीजिए कि tan पाई माइनस थीटा, तो ये होता माइनस के tan थीटा। भाई थीटा ही तो आता है यहाँ, हमने पहले भी देखा है थीटा यहाँ आ जाता, और हम साइन देख लेते हैं बस। तो साइन हमारे पास पाई में से जब घटाया तो पाई यहाँ तक, इसमें से सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास रहता साइन प्लस और सब माइनस का साइन लगा देते हैं बाहर, तो माइनस के tan थीटा ही हमारे पास आ जाता। जब ये माइनस के tan थीटा बाहर आया तो इसे हम जब बाहर लिख सकते हैं tan में, तो tan में से अंदर लिख सकते हैं। तो हमने इसे अंदर लिख दिया है tan में, tan माइनस के पाई बाई 4 क्यों लिख दिया है, क्योंकि हमें tan इनवर्स और tan को आपस में हटा देना होता है। तो अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा माइनस के पाई बाई 4 आ जाएगा। अब क्या माइनस के पाई बाई 4 रेंज में है? हाँ माइनस के पाई बाई 4 रेंज में है। आप देख सकते हैं 45 है तो माइनस के 90 से और प्लस के 90 के बीच में है। और इसमें आप लिख भी दीजिए यहाँ कि बिलोंग्स टू माइनस के पाई बाई 2 और प्लस के पाई बाई 2। यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा, उसे देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए 18 क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, इसमें साइन इनवर्स आया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और यहाँ कॉट इनवर्स आया है। तो ध्यान ये रखना है कि यह बाहर हमारे पास क्या है tan है, बाहर हमारे पास क्या है tan है। तो क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि साइन को भी और कॉट को भी हम tan में बदल लें। तो कॉट को tan में बदलना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है कि अगर हमारे पास क्या है कि कॉट इनवर्स थीटा है, कॉट इनवर्स x लिख लीजिए क्योंकि हमने x में पढ़ा है, कॉट इनवर्स x है ये, तो ये होता है tan इनवर्स 1/x एंड वाइस वर्सा, मतलब tan इनवर्स यहाँ आ जाए तो यहाँ कॉट इनवर्स हमारे पास आ जाता है। अब साइन इनवर्स को चेंज करना है, साइन इनवर्स को चेंज करना है, तो साइन इनवर्स को हम क्या करेंगे, इसे जो है साइन इनवर्स को चेंज करने के लायक हम इसे मान लेते हैं कुछ के माना
साइन इनवर्स 3/5 या 3/5 बराबर इक्वल टू थीटा। अब साइन को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 3/5 और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा 3/5 इक्वल टू साइन थीटा हमारे पास हुआ। अब साइन हमारे पास आया और हमें कॉस चाहिए, तो हमारे पास क्या, क्योंकि टेन बनाना है हमें, टेन बनाने के लिए हमें कॉस और चाहिए, तो कॉस के लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम कि कॉस थीटा बराबर इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझना है, क्या समझना है कि हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 1, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ से कॉस अगर हम निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, इधर साइन इधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाता है। आपको वैसे ही पता है इस फॉर्मूले का, तो इसे ध्यान रखिए। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन थीटा हमारे पास कितना है 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ये मत कहना कि कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इसकी जगह हमने रखा है ना, देख लीजिए कहाँ से आया। तो साइन थीटा की जगह 3/5 रखा है, इसका स्क्वायर करा तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ के बाद हमने क्या काम किया इसमें कि अब हमने क्या काम किया, यहाँ एलसीएम लिया 25, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16/25। 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया यहाँ 1/1 करके, तो 25 माइनस 9 16, 25 माइनस 9 16। अब 16 का कितना हो जाएगा 4 और 25 का कितना हो जाएगा 5। तो कॉस ये हुआ, हमें चाहिए क्या था 10, तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ, तो साइन थीटा हमारे पास कितना आया था, अब देख लीजिए साइन थीटा था हमारे पास 3/5 और कॉस थीटा हमारे पास है 4/5। तो यहीं मैं लिख देता हूँ इक्वल करके 3/5 और 4/5, 5 कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4 ही आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू। अब tan थीटा हमारे पास 3/4 आ गया है, और तो हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आपके tan इनवर्स 3/4। समझने की बात यह है कि हमारा देखिए यहाँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे देखिए। हमने क्या किया था यहाँ कि हमने माना था थीटा किसे, हमने माना था थीटा किसे माना था साइन इनवर्स 3/5 को, और वहाँ भी हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, थीटा की। तो साइन इनवर्स 3/5 की ये वैल्यू आ गई है कि यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये अगर हम लिखना चाहें तो देखिए हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 3/4। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था, उस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था, देखिए क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ यहाँ। क्वेश्चन था हमारे पास कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस के कॉट इनवर्स 3/2। इसमें देख लेते हैं कि tan तो ऐसा ही रहेगा, और साइन इनवर्स इसकी जगह लिख दूंगा ये कि tan इनवर्स 3/4। अब बात यह है कि कॉट इनवर्स को चेंज कैसे करेंगे। कॉट इनवर्स को चेंज करने के लिए यहाँ देख लीजिए, हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैंने बता भी दिया है वैसे 1/x, बस उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो x इसका 3/2 का क्या हो जाएगा, बस ये यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2/3। अब दोनों हमारे पास tan हो गए हैं, दोनों जब हमारे पास tan हुए हैं तो अब हम इसे चेंज कर देंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, सॉरी कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे कि tan, हमने पहले भी पढ़ा है फॉर्मूला ये कि tan x प्लस tan y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि tan इनवर्स x/y, सॉरी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। इधर समझ लीजिए कौन सा फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाया है कि tan इनवर्स
एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 या 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17 बटे 12। यहाँ भी एलसीएम लेंगे 4 या 12, 12 इधर आएगा, 12 कम 12, 12 में से 6 गए 6 बटे 12। ये आप एलसीएम ले सकते हैं, या मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हो जाएगा इधर 3 बटे 4 और 2 बटे 3 का एलसीएम कितना है आप 12, तो 3 या 9 और 4 दूनी 8, तो 9 8 कितना हुआ 17 बटे 12। अब नीचे वाला भी ऐसे देख लीजिए, 1 माइनस 3 दूनी 6, 4 या 12, तो 6 बटे 12। अब 12 यहाँ हमारे पास एलसीएम होगा, 12 एलसीएम होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 के 12 में से 6 गया 6, अभी 12 से 12 कटा और 10 वर्स और 10 भी आपस में हट जाएगा, तो बचा क्या 12 बटे 17, सॉरी ये 17 लिखा हुआ है, 17 बटे 6, और यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में कहा है उसने कॉस दिया है क्यू आर, कॉस 7π/6। तो कॉस की जो मुख्य मान की रेंज होती है, जो कॉस की रेंज होगी कॉस के मुख्य मान की रेंज जो होती है बहुत ही 0 से लगा के पाई, यानी कि 0 से 180 तक। अब यहाँ हम देखेंगे तो 180 यहाँ हुआ, 6 से 6 थे 18 और 7 थे 21, 210 आ रहा है, यानी कि इससे इनसे ये बाहर जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 नॉट इक्वल टू 7π/6, यानी कि हटेंगे नहीं, 7π/6 नहीं आ सकते क्योंकि मुख्य मान की रेंज हमारे पास अलग है। अगर ये नहीं है तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए अब हम यहाँ करेंगे क्या, क्वेश्चन लेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इक्वल कॉस इनवर्स, और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे कॉस, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास, अब 7π/6 है तो इसे हम तोड़ देंगे किस तरह से कि पाई प्लस π/6। अब ये कैसे तोड़ा है इसे समझ लीजिए, 7π है तो एलसीएम लेके देख लीजिए, 6π और पाई 7π/6 ही हो जाएगा, इसके इक्वल ये पूरा हो जाएगा। तो हमने तोड़ दिया है। अब देखते इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, कॉस इनवर्स, क्योंकि पाई में जुड़ा है तो पाई में जुड़ा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे क्या रहता है, इसमें हमारे पास रहता है साइन, इसमें हमारे पास रहता है टेन, इसमें हमारे पास रहता है, तो टेन प्लस रहता है और टेन और कॉट प्लस रहता है, बाकी सब माइनस रहते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के कॉस π/6 यहाँ आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कॉस π/6 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, कॉस π/6, फिर से हम इसे चेंज करते हैं क्योंकि हमें माइनस हटाना है, माइनस हटेगा तभी हमारे पास कॉस और कॉस इनवर्स हट जाएंगे, और हमें लाना क्या है, रेंज में लेकर आना है, जो रेंज हमारे 0 से पाई की रेंज है उसे लेकर आना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस में हमें माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉस लिखेंगे और पाई में से माइनस कर सकते हैं आराम से। मैंने पहले ही बताया था कि कॉस हो और कॉट हो, पाई में से माइनस कर दीजिए और माइनस हटा दीजिए, फॉर्मूला भी होता है, अभी मैं लिख दूंगा फॉर्मूला भी। तो कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया है कि अगर हमारे पास कहीं आया है कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस के कॉस थीटा। तो यहाँ देख लीजिए ये इधर आ गया
माइनस बाहर लगा था तो इसे अंदर लगाएंगे तो पाई में से माइनस कर देंगे। किसे माइनस करते हैं? जो भी थीटा में लगा होता है। आगे देख लेते हैं कि कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस 6 में से 1 गया, हमारे पास कितना बचेगा? 5π/6। कॉस इनवर्स हट जाएगा 5π/6। अब देखते हैं 5π/6 हमारे पास रेंज में है क्या। 6 से काटिए 30, 3 पंजे 15, तो 0 से लगा के 180 के बीच में ये आ रहा है। 0 से लगा के 180 के बीच में आ रहा है, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू 0 to पाई, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि साइन π/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2, इसे आपको सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? इक्वल साइन π/3 माइनस, क्योंकि हम अंदर से लेके बाहर चलते हैं तो हम इसे देखते हैं कि साइन इनवर्स, और यहाँ एक बात समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये साइन माइनस के 1/2 है, तो ये किसका मान है? माइनस के π/6 का। साइन में माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं या अंदर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस के 1/2 है, पहले देखिए किसका मान है। ये हमारे पास किसका मान हो जाएगा? 30 का, यानी कि π/6 का मान। और π/6 में हमारे पास अगर माइनस होता तो हम यहाँ बस माइनस लगाते थे। और सब में माइनस को ऐसे यूज़ कीजिए जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं। कॉस में याद रखिए और सेक में याद रखिए और इन्हें याद रखिए, मतलब और कॉट में याद रखिए, तो इसे याद रखिए। बाकी सब में और तरह से इसी तरह से लगा दीजिए, जैसे टैन में, साइन में, कॉसक में सिंपली ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो माइनस के π/6 का मान है ये वाला पूरा। माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा देखिए मैं बता देता, अगर हमारे पास कहीं आ जाता कि साइन और माइनस के थीटा, तो हमें माइनस के साइन थीटा लिखना होता। अब ये बात ये है कि माइनस के साइन थीटा बाहर लिखते पहले हम, फिर माइनस को अंदर एडजस्ट करते, इसलिए हमने डायरेक्ट ये लिखा है कि माइनस यहाँ हमारे पास। होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो मुझे पूछ लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि साइन π/3 माइनस के साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे और बचेगा क्या? माइनस के π/6, ये हमारे पास बचेगा। अब यहाँ हो जाएगा कि साइन π/3 प्लस के π/6, ये हमारे पास हुआ। अब इसमें आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल साइन एलसीएम होगा 6 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 2π प्लस के पाई, साइन 3π/6, दो बार कटेगा, साइन π/2 जिसका मान होता 1, साइन π/2 यानी कि साइन 90, और साइन 90 का मान होता 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21। तो 21 क्वेश्चन ये है हमारा कि tan इनवर्स √3 माइनस के cot इनवर्स माइनस के √3, इसमें दोनों मानों को हमें देखना पड़ेगा। अब tan इनवर्स √3 की बात अगर करते हैं तो tan इनवर्स की रेंज जो होती है वो होती है हमारे पास tan इनवर्स √3 का मान हमारे पास कितना होता है? π/3, क्योंकि ये 60 का मान होता, तो 6×18 π/3, और इसकी रेंज जो होती है वो होती है माइनस के π/2 से लेके और प्लस के π/2 तक। तो क्या π/3 इसकी रेंज में आ रहा है? 6×3=18, तो आ रहा है माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में। तो ये वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स की रेंज हमारे पास क्या होती है, उस रेंज में ही हमें देखना है। जो रेंज वाली बात आ रही थी अब समझ में आई होगी। कॉट इनवर्स की जो मुख्य मान की रेंज होती है, मुख्य मान की रेंज होती है वो होती 0 से पाई। अब हमारे पास इसलिए क्या हो जाएगा कि कॉट इनवर्स माइनस के √3 बराबर कॉट इनवर्स, माइनस यहाँ लगाएंगे, और ये कॉट किसका मान है?
ये है कॉट पाई बाई 6 का मान, भाई √3 किसका मान है, पाई बाई 6 का, यानी कि 30 का, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ये tan 60 का मान होता, तो ये हमारे पास इसका मान हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारे पास पाई बाई 6 यानी कि 30 का। अब कॉट इनवर्स है, माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें भी कॉट इनवर्स कॉट। अब हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कहीं लिखा है कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा लिखा है, तो वो होता है माइनस के कॉट थीटा। मैंने अभी के अभी बताया था कि माइनस बाहर का हटाना है तो पाई में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पाई कॉट इनवर्स, यहाँ आ जाएगा हमारा कॉट कॉट इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा हमारा कॉट, ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस पाई बाई 6। आगे देखते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा ये कि कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाई 6, कॉट इनवर्स कॉस हट जाएगा 5 पाई बाई 6। क्या 5 पाई बाई 6 रेंज में है, जीरो से लगा के हमारे पास पाई की, तो देख लीजिए आप खुद ही देख सकते हैं, 6 18 3 5 15, तो रेंज में है, तो इट्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये लिख देंगे हम। अब हमारे पास क्या लास्ट में क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास कि tan इनवर्स √3 माइनस के कॉट इनवर्स माइनस के √3 इक्वल tan इनवर्स √3, हमारे पास क्या होता कि tan इनवर्स और tan हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा कि tan इनवर्स और tan ये होता मान पाई बाई 3 का, माइनस कॉट इनवर्स माइनस के √3 का मान हमने निकाला है 5 पाई बाई 6। आप देख सकते हैं यहाँ आ जाएगा पाई बाई 3 और यहाँ आ जाएगा पाई बाई 6। अब इसमें एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 6, इधर देखेंगे तो 6 माइनस 3 तो 3 पाई बाई 6, ये कटेगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये नहीं, ये 5 पाई बाई 6 था, 5 पाई बाई 6, तो एक मिनट देख लेते हैं इसे, ये था 5 पाई बाई 6, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 एलसीएम, 6 एलसीएम आया तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ 2 पाई माइनस के 5 पाई बाई 6, तो माइनस के 3 पाई बाई 6, 3 2 जा 6, तो माइनस के पाई बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। जाती है 5 छूट गया था, लिखने में थोड़ी इसमें होती प्रॉब्लम, तो छूट जाता, 5 छूट गया था इस वजह से क्वेश्चन में, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए, ये छोटी मोटी इंटर के बच्चे हैं तो आप कर ही लेंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 क्या होती कंप्लीट हो जाती, और इसके जो क्वेश्चन आपको करने हैं पूरी एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ।